गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में आपको ब्लड रिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताए थे आपको। जैसे कोई पुरुष है तो उसे स्क्वायर से दिखाते हैं, किसी महिला को सर्कल से दिखाते हैं। अगर एक पुरुष एक महिला भाई बहन है तो उन्हें सिंगल लाइन से, और पति पत्नी है तो डबल लाइन से दिखाते हैं। इसके अलावा जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है, पिता, दादा, ताऊ, मामा, मौसी, उन्हें हम ऊपर बनाते हैं, पहले वाली पीढ़ी को। और जो हमसे बाद वाली पीढ़ी है, हमारा पुत्र हो गया, दामाद हो गया, पुत्री हो गई, दोहिता हो गया, नाती, नातिन, इनको हम नीचे बनाते हैं। तो एक कंसेप्ट आपको बताया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो आप लास्ट वीडियो पहले जरूर देखें, तभी आपको आज जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। लास्ट वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के नीचे आपको शेयर कर देंगे। तो आज हम अगले जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है कि रेशमा है जिसके पति का नाम क्या है, रमेश है, और जिसका ससुर कौन है, रामलाल है। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड रिलेशन के अंदर जो या जिसका शब्द हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, जबकि और शब्द हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। जैसे आपसे बोला गया रेशमा का पति रमेश है और ससुर राम, और जिसका ससुर रामलाल है, तो जिसका मतलब रमेश का, रेशमा का नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। जो और जिसका शब्द हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, जबकि और शब्द हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, आपसे बोला गया कि रेशमा का जो पति है रमेश है, तो पहले हम रेशमा को बनाते हैं। नाम से पता लग रहा है कि रेशमा क्या एक महिला है, इसके पति का नाम रमेश है। पति को बनाते हैं हम डबल लाइन से, तो इसके पति का नाम क्या हो गया, रमेश। इसके जिसका जो और जिसका शब्द हमेशा बाद वाले के लिए आता है, तो रमेश का जो ससुर है, ससुर कौन होता है, अगर लड़का है तो पत्नी का पिता। इसका जो ससुर है, इसका नाम क्या है, राम राम। मोनिका की सास का नाम क्या है, रोनिका। अच्छा, मोनिका का ही है क्या। अगर कभी भी सेंटेंस इस तरह का दिया हो जिसमें कोई नाम दिया हो जो आपके डायग्राम में नहीं आता, तो आप अगली लाइन को पढ़े, ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। जैसे मोनिका की सास का नाम रोनिका है, और इसका ये क्या है, रेशमा की बेटी है। तो रेशमा की बेटी कौन है, और शब्द आ गया। और हमेशा आता है पहले वाले के लिए। और मतलब मोनिका, तो मोनिका क्या है, रेशमा की बेटी है। बेटी है तो हम कहा बनाएंगे, नीचे। और मोनिका की जो सास, उसका नाम क्या था, रोनिका। सास क्या होती है, अगर लड़की है तो पति की माँ। इसका नाम क्या है, रोनिका। अब अपना डायग्राम बन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे बोला गया है कि रेशमा का संबंध आपको निकालना है। किससे निकालना है, रोनिका से। देखो, ब्लड रिलेशन में आपको दो तीन कंसेप्ट ध्यान रखना है। पहला, और शब्द हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, जो और जिसका शब्द बाद वाले के लिए आता है। दूसरा कंसेप्ट, कि जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो जहां से लगा है वहां से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो रेशमा का संबंध पूछा रोनिका से, तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये कौन है, बेटा, बेटे की पत्नी यानी कि पुत्रवधु, पुत्रवधु की माँ, तो इसकी क्या होगी, समधन। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, समधन। क्योंकि बेटे बेटी की जो सास या ससुर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समधी और समधन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि निशा जो है, निशा की ननद का नाम क्या है, अंकिता है। ननद क्या होती है, पति की बहन। तो निशा की ननद का नाम अंकिता है, तो पहले हम निशा को बनाते हैं। आप देखो, निशा की ननद बनानी है, तो ननद क्या होती है, पति की बहन, तो पहले पति को बनाएंगे। आपको ये भी बताया था, ब्लड रिलेशन में जब भी हम रिलेशन बनाते हैं तो मुख्य रिश्ते को जरूर बनाते हैं। निशा की ननद बनानी है, ननद क्या होती है, पति की बहन, तो पहले निशा का पति बनाएंगे। और जो इसकी बहन है, इसका नाम क्या हो गया, अंकिता। तो निशा की क्या होगी, ये ननद होगी। ठीक है। और सास कौन है, मन भर है। और शब्द किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। तो निशा की ननद कौन है, अंकिता है। और मतलब पहले वाला व्यक्ति निशा। इसकी सास का नाम क्या है, मनभर है। सास क्या होती है, लड़की है तो पति की माँ। तो इसका जो पति है, इसकी माँ का नाम क्या है, मनभर।
ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डायग्राम बनाओ, डायग्राम गलत नहीं बनेगा। और एक बार आप डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे आपसे बोला है मनोज जो है वो क्या है, अंकिता का पुत्र है। मनोज अंकिता का पुत्र है तो मनोज को बना दो। ये क्या होगा, अंकिता का पुत्र हो गया। आगे आपसे बोला है मोहन जो है मनभर का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र का मतलब होता है उसके एक ही बेटा है, इसका नाम क्या है, मोहन। तो मनभर का जो बेटा है, ठीक है ना, एकमात्र, उसका नाम क्या है, मोहन। तो मनभर का बेटा वही है जो निशा क्या है, पति है। तो इसका नाम क्या हो गया, मोहन हो गया। तो आपसे पूछा है मनोज का मनभर से क्या संबंध। मनोज का संबंध पूछा है, किससे पूछा है, आपका मनभर से पूछा है। जहां से लगाए वहां से शुरू करते हैं। देखो यहां से शुरू करते हैं तो ये कौन है, बेटा। ये कौन है, बेटी। भाई बहन है, ये कौन होगी, बेटी। बेटी की लड़की तो क्या होगी, नाती। ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से क्या होगा, ये कौन है, माँ। मामा, मामा की माँ मतलब मम्मी की मम्मी, कौन होगी, नानी। और देखो आपके क्वेश्चन में नातिन और नानी दोनों ऑप्शन दिए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जहां से लगाए वहां से आप जो रिलेशन निकालेंगे वो आंसर सही माना जाएगा। अगर मान लो ऑप्शन में नातिन या नानी में से केवल एक दिया हो, या तो नाती या नानी दोनों में से अगर एक ही आपको आंसर दिया है, उस कंडीशन में आपका सही आंसर जो है दोनों में से, नानी नानी दिया है तो नानी भी सही है, नातिन दिया है तो नातिन भी सही है। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो जहां से आप जो रिश्ता निकालेंगे उसे सही माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कुछ और क्वेश्चन है जो हम करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो राहुल है इसकी भाभी का नाम क्या है, कोमल है। कोमल क्या है, राहुल की भाभी। भाभी क्या होती है, बड़े भाई की पत्नी। तो राहुल की भाभी, तो पहले हम राहुल को बनाते हैं। नाम से पता लग रहा है लड़का है तो हमने स्क्वायर में लिख दिया। इसका जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी का नाम क्या है, कोमल है। तो राहुल की भाभी का नाम क्या है, कोमल है। जिसका एकमात्र पुत्र कौशल है, जो और जिसका शब्द आता है बाद वाले के लिए, मतलब कोमल का एक बेटा है, बेटे को नीचे बनाएंगे। इसका नाम क्या है, कौशल। इसका नाम कौशल हो गया। ठीक है। आगे आपसे बोला है मोनिका जो है वो क्या है, आकाश की, मोनिक सॉरी, आगे आपसे बोला है संगीता जो है वो क्या है, कोमल की सास है। देखो संगीता कोमल की सास है तो सास क्या होगी, पति की माँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, संगीता। तो संगीता क्या होगी, आपकी कोमल की सास होगी। कितना बन गया। आगे आपसे बोला है और पति, और शब्द किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। देखो आपसे बोला था कि संगीता जो है वो क्या है, कोमल की सास है। तो संगीता क्या होगी, कोमल की सास हो गई। और पति, और शब्द आता है पहले वाले के लिए, मतलब संगीता जो है इसके पति का नाम, इसके पति का नाम क्या है, रवि। संगीता जो थी कोमल की सास थी, और पति कौन है, रवि है। तो कोमल का नहीं, संगीता का और शब्द आता है पहले वाले के लिए, तो और पति कौन है, रवि है। तो संगीता जो है कोमल की सास है और इसके पति का नाम क्या है, रवि है। तो आपसे पूछा है कौशल की माँ का, कौशल की माँ कौन है, कोमल। इसका आपसे संबंध पूछा है, किससे पूछा है, रवि से। कैसे, अब देखो रवि से पूछा है, ठीक है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये कौन है, पत्नी। ये कौन है, बेटा। तो दोनों का बेटा है, बेटे की पत्नी, तो क्या हो गया, आपकी पुत्र। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पुत्र वधु। अगर देखो आप यहां से देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपका सास। अब आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, सी में पुत्र वधु है, डी में आपके ससुर, यानी कि बी में ए में ससुर है और सी में आपके पुत्र वधु है। क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जहां हमने से स्टार्ट किया है उस आंसर को सही माना जाएगा। तो आपका आंसर सही क्या होगा, पुत्र वधु। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है।
एक और क्वेश्चन हमारे सामने, वो भी हम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि लवली का जो चचेरा भाई है उसका नाम क्या है? आकाश। लवली का चचेरा भाई आकाश। देखो चचेरा भाई क्या होता है? चाचा का लड़का। लवली जो है, तो नाम से पता लग रहा है कि क्या एक लड़की। चचेरा भाई, अब देखो इसके चाचा का लड़का, तो चाचा क्या होते हैं? पापा का छोटा भाई, तो पहले पापा बने। ये लवली के पापा है। इनका जो भाई है वो कौन होगा? लवली का चाचा। इसके लड़के का नाम क्या है? आकाश। तो लवली का चचेरा भाई कौन हो गया? आकाश हो गया। जिसका ससुर, जो और जिसका शब्द आता है बाद वाले के लिए, मतलब आकाश का ससुर का नाम क्या है? धन्नालाल। अब आकाश का ससुर कौन होगा? पति का पिता, इसकी पत्नी का पिता। तो चूंकि देखो आकाश एक पुरुष है, तो इसका ससुर कौन होगा? इसकी जो पत्नी है उसका पिता। तो उसकी पत्नी का नाम हमें पता नहीं, तो खाली छोड़ दो। इसका जो पिता है, इसका नाम क्या है? धन्नालाल। ठीक है। मोनिका आकाश की पत्नी। अब देखो, अब पता लग गया कि आकाश की पत्नी का नाम क्या है? मोनिका है, तो हमने मोनिका को बना दिया। और संजय जो है वो क्या है? आकाश का पुत्र है। पुत्र है तो नीचे बनाएंगे, तो नीचे बना दिया। तो आपसे पूछा संजय का आकाश की माँ से। ये तो आकाश के पिता है, माँ नहीं दे रखी तो हम बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपसे देखो संजय का संबंध पूछा है, आकाश की माँ से संबंध पूछा है, माँ नहीं बना रखी तो फिर हम अलग से बनाएंगे। तो माँ से क्या संबंध है? तो जहां से लगे वहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये कौन है? पति। ये कौन हो गया? बेटा। बेटे का बेटा, तो वो क्या होता है? रोहित। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि दोहिता। तो जहां से लगा है वहां से आपको रिलेशन निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो टाइप सेकंड थी इसमें हमने जो क्वेश्चन किए, ये जो क्वेश्चन थे आपके, इनमें क्या था? आपको सिंपल रिलेशन दे रखा था और वहां से आपको क्वेश्चन को करना था। आगे हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। इसमें हम देखेंगे कि आपको इशारे वाले, कि एक लड़की किसी तस्वीर की ओर या किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए कोई रिलेशन बताती है, उन क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे। तो कैसे होते हैं? वो भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन क्वेश्चन में हमें दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन टाइप थर्ड आपके सामने दिया है कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। देखो कह कौन रही है? कला। इसकी ओर माला की ओर इशारा करते हुए कह रही है, कला कह रही है। तो कला क्या कह रही है? कि वह कौन? जो माला है। माला क्या है? मेरे भाई की इकलौती बहन जो है उसकी पुत्री। कला ये कह रही है, देखो, तो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना। जैसे बोला कि एक एक शब्द को पकड़ेंगे हम। माला की ओर इशारा करते हुए कला ये कहती है कि वो कौन? जो माला। कला ये कह रही है, कला एक लड़की है जो कह रही है, पता लग रहा है आपको, कि वो जो लड़की है मेरे भाई। तो इसका भाई बनाओ पहले, एक एक शब्द बनाओ। एक शब्द को पकड़ा, उसका डायग्राम बना दिया। वो मेरे भाई की इकलौती बहन। मेरे भाई की इकलौती बहन मतलब ये खुद ही है। ठीक है ना? मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। यानी कि कला ये कह रही है कि माला जो है मेरे भाई, ठीक है ना, ये इसका भाई हो गया, कि इकलौती बहन, इकलौती बहन का मतलब इसके एक ही बहन, तो वो यही होगी कि पुत्री है, तो इसका नाम क्या है? माला। समझ में आ गया? दोबारा देखो। कला ने कहा माला की ओर इशारा करते हुए कि माला जो है मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला कला के भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, मतलब कुल मिला के क्या होगी? कला की पुत्री हो गई। आपसे पूछा है माला का कला से क्या संबंध, यहां से पूछा है तो यहां से क्या संबंध होगा? पुत्री का। ठीक है, सिंपल। आगे वो आपको समझ में। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष कहता है, एक स्त्री के परिचय देते हुए एक पुरुष कह रहा है स्त्री के बारे में कि इसके पिता
जो इसके पिता यानी कि कुछ स्त्री है उसके पिता, वो क्या है, मेरी माता का इकलौता पुत्र। अब देखो कैसे करते हैं। अब आपसे बोला गया है कि एक लड़की को इशारा करते हुए पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके पिता यानी कि कोई स्त्री है, इसके जो पिता, किसी स्त्री के जो पिता है वो क्या है, जो लड़के हैं, मेरी माता का इकलौता पुत्र। ये क्या है, वो जो पुरुष है उसकी माता का इकलौता पुत्र। तो देखो हम बनाते पहले पुरुष की माता का, पुरुष है, पुरुष की माता का इकलौता पुत्र। देखो ध्यान से समझना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब दो अलग अलग रिश्ते होते हैं तो हम दो अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, फिर उन डायग्राम को आपस में मिक्स करते हैं और वहां से अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे आपसे बोला गया है एक स्त्री का परिचय करते हो, पुरुष क्या कह रहा है, पुरुष क्या कहता है कि इसके जो पिता है, तुमने स्त्री का पिता बना लिया। ये जो व्यक्ति है ये क्या है, जो पुरुष है, वो पुरुष जो है, ठीक है ना, मेरी माता का इकलौता पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र मतलब खुद ही है। यानी कि ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो ये कहां पर आएगा, यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। पुरुष स्त्री को इशारा करते हुए कहता है कि इसके जो पिता है, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र। तो ये आपका डायग्राम। तो बस अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, क्योंकि देखना, जब भी इशारे वाले या रिश्ते वाले या आपके तस्वीर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमेशा एक व्यक्ति या एक महिला कॉमन मिलेगी, वो आपको छांटना है। जैसे स्त्री का पिता और मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो ये दोनों व्यक्ति कॉमन थे, तो हमने क्या हुआ, जो अलग अलग डायग्राम बनाया, स्त्री का पिता, ठीक है, और मेरी माता का इकलौता पुत्र बनाया, और दोनों को, ये दोनों कॉमन थे तो इसको उठा के हमने यहां रख दिया। तो दो अलग अलग डायग्राम बनाओ और जो कॉमन है उस कॉमन को उठा के वहां रख दो, तो आपका एक फाइनल डायग्राम बन के आ जाएगा। अब कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है वो जो स्त्री है उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये क्या होगी, इसकी पुत्री होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्री होगी। यानी कि तस्वीर वाले क्वेश्चन में या फिर जो आपके इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप दो अलग डायग्राम बनाओ, उसमें हमेशा एक व्यक्ति कॉमन मिलेगा, जो कॉमन मिले उसे दूसरे डायग्राम में मर्ज कर दो, एक फाइनल डायग्राम आ जाएगा और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वहां से कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए मधु ने कहा। देखो एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए, यानी कि तस्वीर में एक लड़का है, उसको देखते हुए मधु ये कहती है कि उसकी बहन। अब देखो पहले यहां तक पकड़ो केवल, मधु एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए कहती है कि लड़के की बहन जो, ठीक है ना, ये जो है, ये क्या है, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ये जो है मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री। मधु के लिए एक लड़के को इशारा करते हुए कि इस लड़के की जो बहन है वो क्या है, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये दोनों कॉमन हो गए, कॉमन हो गए तो इसको उठा के यहां रखेंगे, यानी कि मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये लड़का था, मधु यहां आ गई और ये मधु के पिता हो गए। अब आपसे पूछा है बताओ कि मधु के पिताजी का, मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, यहां से पूछा है ना। देखो ये कौन है, बेटी, बेटी का भाई, पुत्र हो गया इसका, तो किस इसका संबंध होगा, पुत्र का। तो क्या करो आप, दो अलग अलग डायग्राम बना लो, एक हमने ये बनाया, एक ये बनाया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या थी, मधु। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में एक व्यक्ति या एक महिला कॉमन मिलेगी, जो भी कॉमन मिले आप क्या करें, उसको मर्ज कर दे, आपका डायग्राम बन जाएगा और वहां से रिलेशन निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सिर्फ इसी प्रकार का है।
इसमें आपसे बोला गया है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री कह रही है। देखो पुरुष की एक तस्वीर जो है उसमें कौन है, पुरुष है, उसको इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि इसके भाई, यानी कि जो पुरुष है उसके भाई के पिताजी। तो देखो कोई पुरुष है, ठीक है ना, इस पुरुष के जो है भाई का पिता, इस पुरुष के भाई का जो पिता, यानी कि ये जो व्यक्ति, ये मतलब पुरुष का भी पिता ही हो गया एक तरह से। तो ये जो है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। किसके दादाजी का, एक स्त्री जो है, मेरे दादाजी। अब देखो स्त्री के दादाजी कौन होंगे, पिता के पिता, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। यानी कि एक पुरुष के भाई का जो पिता है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति कॉमन हो गए। ये कॉमन हो गए तो इस डायग्राम को यहाँ रख दे। जैसे हम इस डायग्राम को यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, देखो मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे क्या हो जाएगा, ये पुरुष था, ये इसके भाई, ये पिता, ये दोनों व्यक्ति कॉमन है, इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो जैसे ही इसको यहाँ रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई। अब दोबारा देखो, एक पुरुष के भाई के जो पिताजी है स्त्री के दादाजी का एकमात्र पुत्र है। ये अपना फाइनल डायग्राम बन गया। यानी कि दो अलग अलग आपको डायग्राम बनाने हैं और दोनों डायग्राम को मिला के उसका एक डायग्राम बना दो। अब आपसे पूछा है बताओ कि वो औरत जो है तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंध है। औरत का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है, तो ये कौन है, भाई बहन ही सारे। तो इससे पूछा है तो इससे किसका संबंध आएगा, इसके बहन का संबंध। तो हमने पहले क्या किया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपसे बोला था एक पुरुष के भाई के पिता, हमने पुरुष के भाई के पिता बनाया। ये कौन है, स्त्री के दादा का एकमात्र पुत्र है। दादा क्या होते हैं, पापा के पापा। तो स्त्री के दादा का एकमात्र पुत्र है, यानी कि ये दोनों व्यक्ति कॉमन थे। तो इस डायग्राम को उठा के बस आपको यहाँ रखना है। जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये लड़का है लड़की है, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया तो ये दोनों क्या हो गए, पिता, मतलब सेम हो गए। इसके पिता और इसके पिता दोनों के पिता सेम है, तो ये क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। तो हमने भाई बहन दिखा दिया और दादाजी को ऊपर बना दिया। अब आपसे पूछा था पुरुष से स्त्री का क्या संबंध है, तो इससे पूछा है अभी तीनों क्या भाई बहन है, तो इससे पूछा है तो कैसे संबंध आ जाएगा, बहन का जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बस जब भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे आप दो अलग डायग्राम बनाए और बाद में उन दोनों डायग्राम को मर्ज कर दे। मर्ज करने के बाद में आपको एक फाइनल डायग्राम मिलेगा और वहां से आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उमेश कहता है, उमेश ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि उसकी जो माँ है, ठीक है ना, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश कहता है इसकी माँ, इसकी उस लड़की की माँ। तो कोई लड़की है, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, देखो उमेश ये कह रहा है आपसे कि एक लड़की जो है इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का जो भाई है, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ये बोला है। तो उमेश के हम क्या बनाएंगे, पहले माँ बनाएंगे, माँ के पिता बनाएंगे। तो उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र। देखो दोबारा देखो, आपसे एक लाइन को पढ़ो। आपसे बोला गया था क्वेश्चन में कि एक लड़की को इशारा करते हुए उमेश ये कहता है कि इसकी माँ का भाई, लड़की की माँ का जो भाई है ये क्या है, मेरी मेरी मतलब उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये दोनों व्यक्ति क्या हो गए, कॉमन हो गए। अब देखो अगर ये दोनों व्यक्ति कॉमन हो गए तो ये मान यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और मान यहाँ आ गई, इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे, ये लड़की थी,
ये लड़की की माँ है, माँ का भाई। देखो ये भी तो क्या है, भाई बहन है। तो अगर इस डायग्राम को यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना, तो दोनों व्यक्ति कॉमन हो जाएंगे। तो ये कौन हो गया, तो कॉमन व्यक्ति था, ये इसके पिताजी हो गए। ठीक है। और उमेश, उमेश एक लड़का है, नाम से पता लग रहा है, तो उमेश यहाँ आ जाएगा। एक लड़की की माँ का जो भाई है, उमेश की माँ के पिताजी का एकमात्र पुत्र था, ये दोनों कॉमन है, तुमने इसको उठा के यहाँ रखा। जैसे हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लड़की और उमेश आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था उस तरह से हमने डायग्राम को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये हमने दोनों डायग्राम को आपस में मर्ज कर दिया। अब आपसे क्या पूछा है, लड़की की माँ का, इस लड़की की जो माँ का उमेश से क्या संबंध है। लड़की की माँ है तो उमेश की क्या होगी, माँ, क्योंकि दोनों क्या है, ये भाई बहन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए, यानी कि माँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। तो देखो इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना, बस आपको दो अलग अलग डायग्राम बनाने हैं, और लास्ट में दोनों डायग्राम में आपको एक व्यक्ति हमेशा कॉमन मिलेगा, उस कॉमन व्यक्ति को पहले वाले डायग्राम के साथ मर्ज करना है, फाइनल डायग्राम आ जाएगा, और वहां से आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। जब आप 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मर्ज भी नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से देख लेंगे क्या ये व्यक्ति कॉमन था, यानी कि वो भाई बहन हो गए। तो इसका इससे क्या संबंध होगा, अगर ये भाई बहन है तो माँ का संबंध होगा। देखो क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कंसेप्ट आपको बता दिया, प्रैक्टिस आप करें। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको हर एक चैप्टर की हम पीडीएफ भी भेज देंगे, उसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें बताना, फिर उसकी अलग से वीडियो बनाकर उनको समझा देंगे। तो कोशिश यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और लास्ट वीडियो के साथ प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एन टू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की बहन है, तो वहां पे रिलेशन निकालने वाले। ठीक है, थैंक यू।